अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे लेयर स्वैप को यूज़ कर सकते हैं फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम इथेरियम मेन नेट टू स्टार्क नेट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेयर स्वैप को हम क्यों यूज़ करते हैं। भाई, स्टार्क नेट को ऑफिशियल गेट भी तो यूज़ कर सकते हैं, वो भी लोग यूज़ करते हैं। लेयर स्वैप को इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि स्टार्क नेट का जो ऑफिशियल ब्रिज है वहाँ पर हमें फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई पड़ रही है। आजकल चूँकि ट्रांजैक्शन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है स्टार्क नेट के नेटवर्क पर और इथेरियम पर, तो उस वजह से फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। लेकिन ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि कम से कम एक दफ़ा आपने स्टार्क नेट के ऑफिशियल ब्रिज से लाजमी ब्रिज करना है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे भी हैं जो स्टार्क नेट पर फंड्स इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि वो एयर ड्रॉप में शामिल होना चाहते हैं। तो अगर आपको एयर ड्रॉप से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फिर आपको कम से कम एक दफ़ा स्टार्क नेट का ऑफिशियल ब्रिज लाजमी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद अगर आप मज़ीद फ़ंड्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेशक लेयर स्वैप यूज़ करें। ये हमारे सामने स्टार्क नेट का ऑफिशियल ब्रिज ओपन हो गया है। ये वेबसाइट का एड्रेस है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पर हमें 2 वॉलेट्स चाहिए होंगे। एक इथेरियम मेन नेट के लिए हमें मेटामास्क वॉलेट चाहिए। मैं मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये स्टार्क नेट वॉलेट का पूछेगा। स्टार्क नेट वॉलेट के लिए आपके पास अर्जेंट एक्स वॉलेट इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको अर्जेंट एक्स वॉलेट के बारे में वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है कि अर्जेंट एक्स वॉलेट कैसे सेटअप करेंगे। उस वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में आप देख लें कि अर्जेंट एक्स वॉलेट कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इथेरियम के लिए मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट हो चुका है और स्टार्क नेट के लिए अर्जेंट एक्स का वॉलेट भी कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इथेरियम नेटवर्क को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर और मैं 0.05 इथेरियम एंटर करूंगा। अच्छा, एक बात ये कि मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अभी जो ट्रांजैक्शन की फ़ीस है वो कितनी हमें पड़ रही है। और ये मेटामास्क का वॉलेट ओपन हो गया और यहाँ पर अगर हम देखें तो गैस फीस चार्ज हो रही है 23.78। अब ये बहुत ज़्यादा हाई फीस है और कभी कभी ये फ़ीस $30 to $40 तक भी पहुंच जाती है। अब यहाँ करना ये है कि अगर आप स्टार्क नेट के एयर ड्रॉप में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक दफ़ा स्टार्क नेट के इस ऑफिशियल ब्रिज से लाजमी फंड्स को ब्रिज करने पड़ेंगे। उसके बाद जो बाकी तमाम ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप बेशक लेयर स्वैप के जरिए करें, जो कि अभी मैं इस वीडियो में आपको स्वैप करके दिखाऊंगा, क्योंकि लेयर स्वैप में हमें फ़ीस बहुत कम पे करनी पड़ेगी। अब लेयर स्वैप में आप बाइनांस से भी फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बाइनांस के अलावा किसी भी दूसरी एक्सचेंज से भी फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी एक्सचेंजेस के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक्सचेंज सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप क्रॉस चेन भी कर सकते हैं, यानी किसी भी दूसरी चेन से, जैसे BNB चेन, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन वगैरह वगैरह। इस वीडियो में मैं आपको बाइनांस से स्टार्क नेट पर फंड्स ट्रांसफ़र करना सिखाऊंगा कि वो हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपने फ्रॉम से बाइनांस सेलेक्ट कर लेना है और टू डेस्टिनेशन में आप स्टार्क नेट को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 0.02 अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। हमको रिसीव इतनी अमाउंट होगी 0.018684 और स्टार्क नेट एड्रेस में हम अर्जेंट एक्स वॉलेट एड्रेस एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर अर्जेंट एक्स वॉलेट एड्रेस हम अर्जेंट एक्स वॉलेट से कॉपी कर लेंगे। ये मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें 0.018684। अभी मैं कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट करूँगा कि हमको कितना खर्चा आएगा। 0.02 माइनस 0.018684, तो ये हमको 0.001316 ट्रांजैक्शन फ़ीस पड़ रही है। अगर हम इसको इथेरियम की प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो अभी इथेरियम की प्राइस तकरीबन 1850 है, तो ये हमको $2.4346 फ़ीस पड़ रही है। अभी आप देखें स्टार्क नेट के ऑफिशियल ब्रिज पर हमें $23 फ़ीस पड़ रही थी, जबकि यहाँ पर $2 फ़ीस पड़ रही है, $2.43। ये तकरीबन $21 का फ़र्क आ रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा बचत हमें हो रही है। यही वजह है कि हम लेयर स्वैप को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम स्वैप नाउ पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पेज पर हमारे पास ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, यानी हम बाइनांस एक्सचेंज से स्टार्कनेट पर फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इथीरियम की अमाउंट शो हो रही है और रिसीविंग अमाउंट जितने हमें स्टार्कनेट नेटवर्क पर मिलेंगे वो शो हो रही है। आई एम द ओनर ऑफ दिस एड्रेस को आप सेलेक्ट कर लेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड क्रिप्टो टू द डिपॉजिट एड्रेस। ये आपके पास डिपॉजिट एड्रेस आ गया। ये डिपॉजिट एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है और बाइनांस में जाकर आपने इस डिपॉजिट एड्रेस पर फंड्स ट्रांसफर कर देने। और जब फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे और ये पेज फंड्स के ट्रांसफर को ब्लॉकचेन पर डिटेक्ट कर लेगा तो यहाँ से नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट का मैसेज शो हो जाएगा। तो ये हमारे सामने बाइनांस का विथड्रॉल पेज आ गया। कॉइन में हम इथेरियम कॉइन को सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो एड्रेस का बॉक्स है इसमें हम वही एड्रेस पेस्ट करेंगे जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। ये देखें डिपॉजिट एड्रेस, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, नेटवर्क आपके पास ये याद रखिएगा, यहाँ पर BNB चेन होना चाहिए। BNB चेन के अलावा आप दीगर नेटवर्क्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन BNB चेन पर हमें सबसे कम फीस पड़ रही है तो इसलिए मैं BNB चेन पर विथड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैं बाइनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लूँगा। यस आई एम श्योर। अमाउंट 0.02 मैंने वहाँ एंटर की थी, लेकिन फ़ीस डिडक्ट होने के बाद हमें ये अमाउंट मिलेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो यहाँ पर है, तो इसलिए मैं साथ में ये फ़ीस भी ऐड कर लूँगा ताकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट लेयर स्वैप के वॉलेट में रिसीव हो, वरना तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अब मैं यहाँ विथड्रॉ पे क्लिक कर दूँगा, कन्फर्म। ये कन्फर्मेशन पेज आ गया और अब यहाँ पर आप दोबारा एक बार फिर कंफर्म कर लें, सारी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। रिसीव अमाउंट 0.02, एड्रेस ये वही है जो लेयर स्वैप से मैंने कॉपी किया और बाइनांस स्मार्ट चेन सेलेक्टेड है, स्पॉट वॉलेट के बैलेंस से विथड्रॉ हो रहा है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन कोड, फ़ोन वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड्स इंटर करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें और ये हमारी विथड्रॉल की रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। अब हम लेयर स्वैप के पेज पर आएंगे और ट्रांजैक्शन रिसीव होने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही ट्रांजैक्शन इस डिपॉजिट एड्रेस पर रिसीव हो जाएगी नेक्स्ट पेज खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रिसीव हो चुकी है और नेक्स्ट पेज हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फ्रॉम बाइनांस इज़ कंप्लीटेड। सोर्स ट्रांजैक्शन हैश यहाँ पर दिया हुआ है। इस ट्रांजैक्शन हैश से आप ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन की 3 कन्फर्मेशंस भी हो चुकी हैं। योर एसेट्स आर ऑन देयर वे। एस्टिमेटेड टाइम 20 to 60 मिनट्स। अच्छा, अभी ये जो एस्टिमेटेड टाइम दिया हुआ है इसके बारे में अभी मुझे आइडिया नहीं है, ये मैं भी चेक करता हूँ कि ये क्या मतलब है इसका। अच्छा, ये मेरा स्टार्कनेट का वॉलेट है और ये मैंने स्टार्क स्कैन पर ओपन कर लिया इसको। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी तक मुझे फ़ंड्स रिसीव नहीं हुए, तो इसका मतलब है ये जो टाइम लिखा हुआ है एस्टिमेटेड टाइम 20 to 60 मिनट्स, इसका मतलब है कि मेरे स्टार्कनेट वॉलेट में फ़ंड्स रिसीव होने में 20 to 60 मिनट्स लगेंगे। इसका मतलब है कि स्टार्कनेट का नेटवर्क इतना बिजी है कि ट्रांजैक्शन रिसीव होने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब जो बाइनांस की तरफ से ट्रांजैक्शन हुई है, अगर उसके लिंक पर हम क्लिक करें तो ये बाइनांस स्कैन का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनांस की तरफ से जो ट्रांजैक्शन है वो हो चुकी है। अब हमें स्टार्कनेट पर इंतज़ार है कि यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन कब रिसीव होती है। अब अगर मैं अपने बाइनांस अकाउंट में विथड्रॉल की हिस्ट्री चेक करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विथड्रॉल हो चुका है। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन बाइनांस की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेयर स्वैप में यहाँ पर ये मेन्यू का बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ ट्रांसफ़र्स के बटन पर क्लिक करें और ये ट्रांसफ़र्स का पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन अभी तक पेंडिंग है और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स शो हो जाएंगी। ये ट्रांजैक्शन की आईडी है, पेंडिंग विथड्रॉल, ये आज की डेट है, फ्रॉम बाइनांस टू स्टार्कनेट, ये स्टार्कनेट का यानी अर्जेंट एक्स वॉलेट का एड्रेस है। सोर्स ट्रांजैक्शन यानी जो बाइनांस की तरफ से ट्रांजैक्शन की गई है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, ये वो है। रिक्वेस्टेड अमाउंट एंड ट्रांसफर्ड अमाउंट। अभी तक हम इस ट्रांजैक्शन का वेट कर रहे हैं कि ये हमें कब कंफर्म होकर वॉलेट में रिसीव होगी।
और ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांजैक्शन की थी 4:54 PM पर, ठीक है, और ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट हुई है। मेरे पास टाइम शो हो रहा है 5:30 PM, यानी 35 मिनट्स लगे हैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में। स्टार्क स्कैन के पेज पर ट्रांजैक्शन अभी तक शो नहीं हो रही, लेकिन अगर हम और भी पर आएँ और इथेरियम का बैलेंस चेक करें तो मेरे वॉलेट का बैलेंस अपडेट हो चुका है, यानी ओवरऑल बैलेंस इंक्रीज हो चुका है क्योंकि मुझे इथेरियम फंड्स रिसीव हो चुके हैं। अब हम अर्जेंट एक्स वॉलेट के एक्सटेंशन को चेक करेंगे। एक्सटेंशन में भी आप देख सकते हैं कि मेरा इथेरियम का बैलेंस अपडेट हो चुका है। इससे पहले जो बैलेंस था वो 0.05 इथेरियम था और अब 0.07 इथेरियम है। और अगर मैं एक्टिविटी के पेज पर जाऊं तो एक्टिविटी के पेज पर आप देख सकते हैं कि आज के डेट की ट्रांजैक्शन शो हो रही है, यानी वॉलेट में ट्रांजैक्शन शो हो रही है। अगर हम ट्रांजैक्शन डिटेल्स के पेज पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन ट्रांजैक्शन का लिंक दिया हुआ है। अगर हम इस ट्रांजैक्शन हैश पर क्लिक करेंगे तो स्टार्क स्कैन पर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन का पेज है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस लेयर स्वैप का काफ़ी अच्छा रहा। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन ट्रांजैक्शन फ़ीस की हमें काफ़ी बचत हो गई है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।